के यूनिट से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है देन सिलेक्ट ग्राफ, कौन सा होगा? तो कंसंट्रेशन सेम टाइम में सेम कम होएगी। इलेवन इज ए से 2B बन रहा है, के दिया हुआ है 0.1 मोलर पर मिनट, और ये रेट ही होता है जीरो ऑर्डर के लिए। इट मींस 1 मिनट में कितने मोलर कम होगा? 0.1। जितना ये कम होगा रिएक्ट करेगा भी, ए रिएक्ट करेगा तो डबल ये बनेगा। अगर ये एक्स रिएक्ट करता है 2x बनता है। इट मींस अगर ये 0.1 रिएक्ट करता है तो 0.2 बनेगा। पहले केस में देख रहे हैं ए में, ए तो सीधा ही गलत है। 5 मिनट में कह रहा है 0.5 मोलर बन जाएगा। अगर 1 मिनट में 0.1 रिएक्ट करता है तो 5 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा? इन 5 मिनट्स ए रिएक्ट्स कितना? 0.5। तो बी कितना बनेगा इससे? डबल। बी फॉर्म्ड डबल कितना? 2 × 0.5 1 बनेगा। पहला गलत हो गया। दूसरा 0.5 से 1 5 से 10 मिनट में हो गया। 0.5 से 1 रेट निकाल के देख लो। रेट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 डिवाइड 5, कितना आ गया? 0.1। 0.1 आ गई रेट। ये रेट ऑफ बी है, लेकिन ये तो ए का दिया हुआ है हमें रेट इतना, तो ये भी गलत है क्योंकि बी का रेट इससे डबल है ए से। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो ये वाला रेट 0.1 नहीं आ सकता, ये भी गलत है। सी 5 मिनट में 1 बन गया है। देखो यहाँ हमने किया था कि 5 मिनट में कितना बनेगा? 1। तो ये सही लग रहा है बी। 5 मिनट में 1 बन जाएगा विद इन 5 मिनट। ए रिएक्ट्स कितना? 0.5। तो बी कितना बनेगा? बी फॉर्म कितना है? 1। अब जब 0.5 रिएक्ट कर गया तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगी नहीं, क्योंकि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास कितनी? ए हमारे पास इनिशियल 0.5 ही है। इट मींस आफ्टर 5 मिनट्स ऑल ए विल रिएक्ट। सारे का सारा ए रिएक्ट कर जाएगा। अगर सारा रिएक्ट कर जाएगा तो 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये वाला ग्राफ सही लग रहा है। रेट ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा बाद में। 5 मिनट में बी कितना बनेगा? 1 मोलर। चेक करो बेटा, ये सही है। पहला गलत है क्योंकि पहले में, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट कर रहे हैं 16। सिक्सटीन का 1/a वाला तो फॉर्मूला जो है वो ये होता है 1/a माइनस 1/a नोट। इसका मतलब ये तो ग्राफ सीधा सीधा हमें पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर का है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है? सेकंड ऑर्डर। इससे देख लो 1/a
is equal to KT plus 1 by A naught, Y is equal to C plus Mx। तो थर्ड ग्राफ जो है इट कॉरस्पॉन्ड टू कौन सा, सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड वाला जीरो का है, क्योंकि जीरो के लिए फॉर्मूला रहता है के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए बाई टी, या फिर के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, या फिर ए किसके इक्वल आ गया, ए नोट माइनस के टी। तो माइनस नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इसमें पॉजिटिव स्लोप आ रहा था। स्लोप इज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो सेकंड कॉरस्पॉन्ड टू जीरो। इसी से कोई आंसर देख लो, बी आंसर बन गया। ये सेकंड का जीरो है, थर्ड का सेकंड है, इट मीन्स फर्स्ट का कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट। फर्स्ट में वैसे ही पता चल रहा है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दिखा रखा है, यहाँ रेट है डी ए बाई डी टी। जितना ये ज्यादा होगा रेट, उतना ही डिसअपीयरेंस का क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि रेट जो है इक्वल टू के ए पावर 1 है, जितना ए बढ़ेगा ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किसके लिए है जी, हाँ फर्स्ट ऑर्डर के। तीन कर्व है, ध्यान से देखो, 1 बाई ए, और ए वाले तो सीधे ही पता चल रहे हैं जीरो और सेकंड का। फर्स्ट का वैसे भी आइडिया लग रहा था चॉइसेस से, इससे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे देख लो 30 तक कोई। ट्वेंटी थर्ड कर रहे हैं। हम कंसंट्रेशन ले लेंगे, कंसंट्रेशन को एन बाई वी लिख दो, उसकी जगह पी भर लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उससे देखो आपके क्या क्या रिलेशन बनते हैं। ट्वेंटी थर्ड, अगर हम डी सी बाई डी टी लिखते हैं, टी सी को कैसे लिख सकते हैं, डी एन बाई वी डी टी, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट निकाल दिया। सी क्या होता है, एन बाई वी। पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, या फिर पी इज इक्वल टू आ जाएगा सी आर टी एन वाई वी। एन वाई वी को क्या लिख लिया, सी। तो यहाँ सी की जगह अगर भरना हो तो पी वाई आर टी भर दो, तो एक सी की जगह पी वाई आर टी भर दो, डी पी बाई आर टी अलग रख लो। चेक करो ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो आ रहा है, बी ऑप्शन। बस ये रिलेशन लगानी है सी का पी वी एन आर टी से, सी का पी वाई आर टी। तो सी की जगह एक बार एन वाई वी भर दिया, एक बार पी वाई आर टी भर दिया। आगे देख लो 35 तक कोई, 40 तक, 39, एक्सचेंज ज्यादा है बेटा एस्प्रेसो 4 में, इसीलिए रेट ज्यादा है। ओके सर, बस ये डॉट सल्फ्यूरिक एसिड में एक्सचेंज ज्यादा बनेंगे HCl से। K also depends on concentration of catalyst। कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज्यादा है H2SO4 में।
नेक्स्ट देख लो। 50 तक कोई? 55, 60, 56, 56 वॉल्यूम वाला बेटा प्रेशर की तरह ही हो जाएगा जैसे प्रेशर वाला किया। मान लो हमारे पास तो यही क्वेश्चन लिखते हैं N2O5 gives 2N2O4 प्लस। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए है, ए में से ए नोट में से एक्स कम होता है, तो ये वाला वॉल्यूम कितना बनेगा एक्स। इट मीन जो भी वॉल्यूम बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टर कितना कर गया वो होगा। जब लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे मान के चलेंगे सारे का सारा रिएक्ट कर जाएगा, जीरो बच जाएगा, तो वॉल्यूम जो है मैक्सिमम बन जाएगा ए नोट। इट मीन जो वॉल्यूम है एट टाइम टी दैट इज वी टी, वो तो कहीं ना कहीं एक्स के है, अमाउंट रिएक्टेड। अगर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ज्यादा बनेगा, कम रिएक्ट करेगा तो कम बनेगा। और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वॉल्यूम इन्फिनिटी पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल, क्योंकि अगर पहले ज्यादा थी तो सारे का सारा इसमें कन्वर्ट होने वाला है। अगर ये स्टार्टिंग में ज्यादा था तो एंड पे भी ज्यादा बनेगा, स्टार्टिंग में कम था तो ये भी एंड पे कम बनेगा। तो हमने इसके वॉल्यूम को रिलेट कर लिया अमाउंट रिएक्टर से और इनिशियल से। इससे के में भर दो, के इज इक्वल टू 2.3 बाई टी लॉग इनिशियल वी इन्फिनिटी, इनिशियल माइनस फाइनल वी टी। इसे मैंने ए माइनस एक्स भर दिया। चेक करो। तो हम इसे रिलेट कर लें कि रेशियो ही है जैसे प्रेशर वाला करते थे। 57 क्वेश्चन है ही है, बस इसमें प्रेशर की जगह वॉल्यूम है, सेम ही वे में किया। न्यूमेरिकल करके देखो अब इसका, इसमें वैल्यूज भर के। टाइम दिया हुआ 500, मैक्सिमम वैल्यू 100 है, वैसे 90 बनी है तो वी इन्फिनिटी देखो 100 है, वी टी 90 है। और टाइम दिया हुआ 500 से भर के चेक करो आंसर। सर आ गए। आगे देखो। प्रेशर वाले हमने किए हैं 57 58, इनमें से देख लो कोई संबंध। 58 कर रहा हूँ। हाफ लाइफ पता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस टू डिकम्पोज 90% के लिए कितना होगा। तो इसमें 6.2 ग्राम का तो कोई आई थिंक रोल आएगा ही। 90% के लिए सीधा ही निकाल सकते हो आप, हाफ लाइफ से के निकल जाएगा। के इज इक्वल टू 0.693 ऑन टी हाफ, 2.1 आवर इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड टी लॉग 100 से बचा कितना 10। 90% एक्ट कर गया। चेक करो इससे आता है या नहीं, सॉल्व कर लो इसे, टी निकाल दो, log 10 1 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2.3 इंटू 2.10 डिवाइड 0.6 है ना, log 10 1 ही आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सॉल्व करके देख लो बेटा आ रहा है नहीं आंसर। 0.3
ए आंसर लग रहा है मुझे तो 7 के आसपास आ रहा है। हाँ जी सर यही 58 आगे देख लो ठीक है। 65 तक कोई 61 and 64 63 61 63 64 61 is एंगल ऑफ रोटेशन दिया जा रहा है। सिक्सटी वन अभी छोड़ना पड़ेगा बेटा हमें, ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ना है। वैसे अगर कर सकते हो इतना तो होता है। ये ऑप्टिकल रोटेशन है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जिन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो होते हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लाइट को। एक होते हैं लीवो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो उससे एंगल ऑफ रोटेशन लिया जा रहा है इनका 0 डिग्री पे एंगल ऑफ रोटेशन। रहने दो, अभी समझ नहीं आएगा, 61 छोड़ दो। ये समझ आएगा तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ठीक है। पहले वो पढ़ने चैप्टर, फिर समझ आएगा एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इन्हीं में उलझोगे नहीं तो। 63 एंड 64 कर देते हैं। 63 nth ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो ए का। वन बाय n-1 t होता है। यहाँ पे बताओ क्या होता है 1 बाय a। रेज टू पावर n-1। ये 1 - n होता है या n-1 होता है बेटा? 1 - n होता है ना। ये वाला फॉर्मूला एक बार चेक कर लो क्योंकि इसमें वैल्यूज भर के टी की हमने निकालनी है सारी वैल्यूज। यही होता है। सर n-1 ना होगा अपॉन h। कॉपी पे चेक करो बेटा, मुझे भी कंफ्यूजन रहती है इसमें, नहीं तो ड्राइव कर लेते हैं अगर चाहो। अभी सर कॉपी पे लिखो n-n तब आएगा सर जब वो न्यूमिनेटर में होगा तब शायद। यहाँ पे। यस सर। सर हम सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले से ही देख सकते हैं, 2 - 1 होता है। तो यही आ गया ना, सेकंड ऑर्डर से देख लो 1 बाय ए, 1 बाय ए नोट, यहाँ क्या आता है 1 बाय टी। तो अगर n2 भरेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर का नहीं यही सर, वो होता है। नीचे नेगेटिव हो जाएगा ना सर, ऊपर चला जाएगा। अच्छा यहाँ 1 - n करें, यस सर, n-1 है ना, n-1। n-, यस ठीक है। अब इसमें वैल्यूज भर लेते हैं। टी किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय के टी कर लो चलो। के टी इज इक्वल टू 1 - n-1 ब्रैकेट ए n-1। इसमें दो वैल्यूज भरनी है, एक तो टी कितना है 0.875 निकाल रहे हैं पहले। टी 0.875 इज इक्वल टू 1 बाय के n-1। 0.875 का मतलब होता है रिएक्ट कर गया इतना, तो बचेगा कितना 0.125 बचा जितना इनिशियल था उसका। ठीक है। दूसरा टी हाफ ही है, टी हाफ का 1 बाय के n-1। हाफ रिएक्ट करके तो बचा कितना ए 0.5 बचा इनिशियल का। इसकी रेशो लेके निकाल के दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगर इसकी रेशो ले लें, ये कट गया, इनमें से ए नोट कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0.125। 125 को चेक करना, मैं 1/8 लिख रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ 1/2। ए नोट सारों में से कॉमन लेके कट जाएगा है ना, तो बचेगा क्या
ब्रैकेट में इधर तो बचा 1/8 की पावर n-1 नीचे क्या बचा 1/1/2 की पावर n-1 माइनस। इसे सोल्व कर लो। इसे 1/8 की पावर n-1 है, तो ये 1/8 की पावर 1 - n हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं 1/8 को 8 लिख दूंगा तो फिर से दोबारा 1/8 को 8 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा 1 - n चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा n-1। इट मीन्स एक बार मैंने 1/8 को 8 लिखा, क्या हो गया 1 - n। दोबारा 1/8 को 8 लिखा, क्या हो गया n-1। ये चेंज होती रहती है ना पावर, ये समझ रहे हो। ऐसे 1/a की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर 1, तो 1/a की पावर -n को मैंने लिख दिया a की पावर n। ठीक है, दो बार लिख दिया तो सेम ही आया था। ये चीज समझ आई। फिर तो सीधा ही आ जाएगा ऊपर, ये वाला ऊपर जाके 8 की पावर n-1 बन जाएगा, नीचे 2 की पावर n-1 बन जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो ये समझ आया कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। 1/8 की पावर n-1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8 की पावर n-1, दो बार चेंज कर दिया, सेम ही पावर है। हाँ बेटा बोलो। सर ये ऐसे जनरलाइज करके तो आ रहा है, पर अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो आंसर क्यों नहीं आ रहा सर? क्योंकि 4 होता है अगर हम 1 के देख। लिए होता ही नहीं ये, एक्सेप्ट फर्स्ट होता है ये फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, ओके सर। है ना। ये फॉर्मूला नहीं होता फर्स्ट के लिए, तो लॉग वाला होता है फॉर्मूला। आगे देख लो 63 के बाद 64 कर रहा हूँ। ये भी वही है बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन वाला, ये भी छोड़ दो अभी। जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ आ जाएगा तो इजी है टॉपिक, को ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देख लो। सेवेंटी तक चेक करो कोई। सिक्सटी फाइव। हाफ लाइफ सैंपल का पता है, एट 1 एटमॉस्फेयर 100 सेकंड है। अगर प्रेशर 0.5 हो गया, हाफ लाइफ 50 हो गया। और कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का एक रिलेशन था जिससे ऑर्डर निकलता था। कैसे निकलता है, टी हाफ 2 बाई टी हाफ 1 A2 बाई A1 होल पावर 1 - n। कंसंट्रेशन डबल करने से मान लो हाफ लाइफ डबल होता है, तो ऑर्डर देखो क्या होगा। मान लो ये डबल करने से ये भी डबल होता है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 - n, मींस 1 - n इज इक्वल टू 1। n कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, जब 0 आ गया 0 आ गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए थे, इससे सोल्व करके देखो। हमें क्या रहा है 1 एटमॉस्फेयर है तो टी हाफ है 100 सेकेंड, 0.5 है तो 50, तो 50/100, 0.5/1, 1 - n। ये आ गया 1/2, 1/2 की पावर 1 - n। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 - n। निकाल लो कितना आ गया 0 आ गया। चेक करो 0 उठ रहा है। यस सर। आगे देख लो 70 तक कोई। सेवेंटी तक तो ये तो सिंपल लग रहे हैं हमको। 66 हो गया बेटा, परसेंटेज वाला बता दिया था मैंने तुम्हें।
पैरेलल डायरेक्शन के लिए 66 समझना किसी ने? आगे देख लो 75 तक। एट्टी तक देख लो, कोई और है? एट्टी 75 देख लो पहले। 75 के दिया हुआ है K1 इंटू K2 बाई K3, इसकी पावर क्या है 2/3। K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बाई K3 पावर 2/3। एक्टिवेशन एनर्जी एड अप हो जाएंगी क्योंकि K जो है E की पावर एक्टिवेशन होती है अगर हम इसे लिखें A E पावर माइनस EA बाई RT, इसे लिखेंगे K1 को A E पावर माइनस E1 बाई RT इंटू E पावर माइनस EA2 बाई RT, A1 A2 A3 E पावर माइनस EA3 बाई RT। देखो मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी का क्या करें, ऐड अप कर दूं सबको। E की पावर माइनस EA1 माइनस EA2, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा EA3 बाई RT, आगे रह जाएगा A1 A2 बाई A3। तो इसे कंपेयर कर लेंगे, रहीनियस पैरामीटर A अलग कर दो, A आ गया A1 A2 बाई A3। E की पावर अगर कॉमन कर लें, दोनों साइड एग्जाम्पल क्या करेगा, EA जो है माइनस का इज इक्वल टू माइनस EA1 प्लस माइनस ही आएगा EA2 प्लस आएगा EA3। चेक करोगे ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर तो आंसर आ जाएगा। होल पावर 2/3 थी, वो वैसे की वैसी रहेगी ना, होल पावर क्या है 2/3, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी होल 2/3। ये 2/3 अगर लोग ले लें, लोग लेने से देखो ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू ऐसे आ जाएगा ना बाई RT, ये भी आ जाएगा बाई RT, लोग लेने से 2/3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चेक करो, मैंने ये दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, इधर भी ई की पावर ये है, इधर भी ई की पावर ये है, लेकिन होल पावर 2/3 भी है, तो दोनों को कंपेयर करने से लॉग लिया 2/3 आगे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। लॉग की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, पावर है, पावर का 2/3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर 3, 3 की पावर आगे 3/2 होता तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता। टोटल हम कितना लिखते हैं इसको, 9/2 लिख लेते हैं ना, वही कर दिया मैंने, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया पावर से। तो कंपैरिजन करके करेंगे। चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं इससे। सर आ रहा है। आगे देख लो 80, जीरो एक्टिवेशन। हमारा ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, इस तरह के कर्व है। इसमें अगर एक्टिवेशन जीरो है तो ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है ये हमारी एक्टिवेशन है। सोचो एक्टिवेशन जीरो कर दें, अगर एक्टिवेशन जीरो कर दें तो ये वाला रिएक्टेंट है जो मैं यहाँ ले जाता हूँ,
अगर रिएक्टेंट ऊपर उठा के ले जाएं, जीरो एक्टिवेशन ये स्टार्ट ही यहाँ से होगा, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा तो सीधा ऐसे नीचे आएगा। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी यही है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी सेम ही है। तो अगर थ्रेशोल्ड और रिएक्टेंट की एनर्जी सेम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट। अगर ये दोनों मैंने इक्वल कर दिए तो मेरी एक्टिवेशन क्या हो गई, जीरो। तो ये मैंने दोनों मिला दिए, ये वाली क्या थी थ्रेशोल्ड, उतनी क्या कर दी रिएक्टेंट की एनर्जी, तो यहीं से सीधा नीचे आएगा। कर्व का लेकिन शेप वैसा ही रहेगा जैसा हमने सीखा है, वो नहीं चेंज कर सकते। जैसे इसमें से सी आंसर सही है ना, तो डी सही है ना बी सही है, शेप वैसे ही रहेगा जैसा हमने सीखा है। 90 तक देख लो। एट्टी सिक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला थ्योरी है, एक्टिवेशन पता करनी है। तो ये एक तरह का परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन हमारा इफेक्टिव कोलिजन का कितना आ गया, 3.8 इंटू 10⁻16/100। और ये फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू माइनस ये बाय आर। इसे सॉल्व कर लो, लोग ले लो दोनों साइड, log 3.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू माइनस ये बाय आर टी। log को लिख सकते हैं 2.303 LOG 3.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू माइनस ये बाय आर ओ टी की वैल्यू आपको पता है, जूल्स में भरनी है। 8.314, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री 300। इसे सॉल्व कर लो, 2.3 ये अलग अलग हो जाएंगे, log 3.8 प्लस log 10⁻18 इज इक्वल टू माइनस ये बाय 8.3 इंटू 300। ये तो 18 ही आया था माइनस का, ये आता है log 4, देख लो कितना का होता है, उतना की ले लो इसे। log 4 कितना होता है, 0.6 ले लो में से, 2.3 इज इक्वल टू ये बाय 8.3 इंटू 3 करके दो सॉल्व। माइनस का रह गया 17.4 इंटू 2.3, माइनस रह गया ई ए बाई 8.3 इंटू 300, माइनस माइनस कट गया, ई ए आ जाएगा हमारा 17.4 इंटू 17.4 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 3 जूल्स आ गया, डिवाइड 1000 करके किलो जूल्स बना लो, देखो करके कितना का आ रहा है। 88 वाला आंसर लग रहा है मुझे तो इसका सही, 85 का आंसर, क्या आंसर दे रखा है देखो। सर 100 किलो जूल आ जी। 100 आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना फिर। यस सर। नेक्स्ट देख लो, 87। एक्टिवेशन एनर्जी सर्टन फ्रॉम 83 टू 75 कैटलिस्ट का एग्जांपल है। तो log K2 बाई K1, कैटलिस्ट का क्या रोल था, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्टिवेशन डिवाइड 2.3 RT। भरो वैल्यूज, डेल्टा ये कितना है, चेंज कितना हो गया, ये हो गया 83.314 से 75 में 5 3 8 8.314 आ गया डिवाइड 2.3, आर भी इतना ही होता है 8.314 कट ही जाएगा। टेम्परेचर कितना है 500।
ये आ गया बेटा, क्या इसे कोई सॉल्व करके देखो आंसर आता है। एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसका। किलो जूल्स थे ना, ऊपर किलो जूल्स थे, इंटू 1000 भी होगा। टू बाई 2.3 आ गया, 2/2.3। 0 पॉइंट देखना कितना का आएगा, 20 को 23 से डिवाइड करना है, 87 0.87 कुछ। तो कितने का लोग होता है जो 0.87 होता है? हम लोग सर 7 पॉइंट समथिंग। 7 फिर ले लो, 7.38 एक आंसर बन रहा है, फिर तो सी है देखो। यस सर। ठीक है, फिर ऐसे अप्रोक्स ले लो। आगे देखो 90 तक। हंड्रेड तक। ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाले सारे छोड़ देने हैं बेटा। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे छोड़ दो, ये 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है नहीं टॉपिक हमारे सिलेबस में, कट गया। 90 से स्टार्ट करके रेडियो एक्टिविटी वाले सारे छोड़ने हैं। 90 से लेके कहाँ तक है देखना, ये सारे छोड़ने हैं हमने। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट होता है 136, वो कर सकते हो तुम 136 वाले, और जो हमें फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन है सिर्फ वो कर सकते हैं, बाकी छोड़ देने हैं आप। ठीक है, आई थिंक 127 के बाद वाले तुम्हारे हो जाएंगे। और उसके पहले टी हाफ वगैरह वाले भी हैं। हाँ वो कर लो, जितने भी टी हाफ वाले हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो देख लेना। 124 से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ 124 से स्टार्ट हो रहे हैं, 124 के पहले वाले छोड़ दो। तो 124 से लगे हो ना, 124 से करने हैं सारे, मतलब बीच में कोई ऐसा है कि अल्फा डिके है, बीटा डिके है, सारे छोड़ देने हैं। जो तुम्हें लगे भी सिंपल, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगेगा, वो करने हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना एनसीईआरटी में, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, और उसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा, और नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो बाकी करने की जरूरत नहीं है इनमें से। क्या किए तो नहीं, फिर आगे करने हैं अभी? पर करने हैं। तो फिर ये हम कल ले लेते हैं, डाउट थोड़े से ही हैं आगे, है ना। 124 के बाद भी सिर्फ वो वाले करने हैं बेटा जहाँ हाफ लाइफ के वाले क्वेश्चन है, बाकी सारे छोड़ते जाने हैं। तो ये कल ले लेंगे, 150 तक ही है, 20 के क्वेश्चन है, कल कर लेना। कल सेम टाइम पे क्लास रख लेते हैं, ठीक है, हो जाएंगे 20 क्वेश्चन तो। हाँ जी सर। ठीक है, कल ले लेते हैं इसके बाद।